हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम क्लास 12 फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कराया। उसको अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इन दोनों चैप्टर के एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखेंगे। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको दो न्यूमेरिकल बताऊंगा, एक फर्स्ट चैप्टर से होगा, एक सेकंड चैप्टर से। तो जिस प्रकार आपकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। वैसे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इन दोनों चैप्टर के मैं दो अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में पढ़ाया है। उसमें आप जाकर थ्योरीज को पढ़ सकते हैं। तो हम अब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल धीरे धीरे लगाना सीखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका जो कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर से है। देखिए क्या है, एक ये 1.0 है, ठीक है। एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिमी यानी कि 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं, ठीक है। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, जो कि मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया था। उसका सूत्र भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़िए, उसके बाद में आप इसे सॉल्व कीजिए। अब देखिए क्या क्या दिया गया है आपके पास। सबसे पहले दिया गया है एक माइक्रो कूलाम का आवेश, यानी कि Q इक्वल टू आपको दिया गया है 1 माइक्रो कूलाम, ठीक है। इसको हम कूलाम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.0 गुणे, अगर माइक्रो कूलाम है तो इसे कूलाम में बदलना है तो 10 के पावर -6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तब ये आपका बदल जाएगा कूलाम में, ठीक है। तो क्यों दिया गया है आपका 1 माइक्रो कूलाम। उसके बाद में आपका दिया गया है एल, ठीक है। यानी कि दो विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 2 मिलीमीटर है, 2 मिमी है। तो एल इक्वल टू आपका दिया गया है 2 mm यानी कि 2 मिलीमीटर, ठीक है। इसको अगर हम मीटर में बदलें तो यह आपका हो जाएगा फाइनली 2 गुणे 10 के पावर -3 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। मीटर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है। अब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैंने आपको बताया है कि किससे डिनोट करते हैं, इसे हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल p इक्वल टू होता है, पहले हम आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको बताया है स्मॉल p इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, ठीक है। अब देखिए हमें कुछ भी नहीं करना है, इसी फार्मूले पर रख देना है। Q हमारा दिया गया है ऊपर, देखिए यहाँ पर 1.0 गुणे 10 के पावर -6 इंटू 2 गुणे फिर 2, ठीक है, क्योंकि 2L है तो 10 के पावर -3, ये इतना दिया गया है, ठीक है। और हम करेंगे क्या, यहाँ पर 1.6 गुणे 2 का 2 में गुणा यानी कि 4, ठीक है। बगल में कर लेते हैं 10 के पावर -6 इंटू 10 के पावर -3, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, देखिए सॉरी, यहाँ पर देखिए ये 1.0 है, ठीक है, ये 0 है, 6 नहीं है, तो 0 कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर देखिए क्यों जो आपका दिया गया है 1.0 दिया गया है, ठीक है। तो 0 कर लीजिएगा। तो देखिए अब क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 गुणे 10 के पावर -6 है और -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। तो 6 3 9, तो -9, यानी कि 4 गुणे 10 के पावर -9, ठीक है। वो क्या आया, P क्या है आपका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो ये आपका निकल गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि आपको निकालना था। यहाँ पर मैंने 6 कर दिया था गलती से, उसको आप 0 कर दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में 0 है, ठीक है, यानी कि 1 दिया गया है। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल लग चुका है कुछ इस प्रकार से, जो कि फर्स्ट चैप्टर से था। इसमें आपको समझना क्या है, इसमें आपको सिर्फ इस फार्मूले को याद रखना है, P इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक है। इस फार्मूले की सहायता से आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल आसानी से लगा सकते हैं। P है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q है आवेश और L है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। अब हम देखेंगे अपना सेकेंड न्यूमेरिकल, जो कि सेकेंड चैप्टर से है। तो देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल क्या है। सेकेंड न्यूमेरिकल है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को एक कूलाम आवेश देने से गोले की
उत्पन्न विभव ज्ञात कीजिए। यानी कि कहा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है जिसमें जो है 1 कूलाम आवेश अगर हम दें तो गोले पर उत्पन्न विभव कितना होगा। ठीक है, तो जो चीज़ें दी गई है उसको पहले लिख लीजिए। तो देखिए जो दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया गया है क्यू इक्वल टू आपको दिया गया है 1 कूलाम। देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 कूलाम। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, दूसरा हमें दिया गया है यहाँ पर आर इक्वल टू दिया गया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या रेडियस। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है तो हम इसे मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, 10 के पावर 1 गुणे 10 के पावर -2। ठीक है, मीटर, या आप इसे लिख सकते हैं 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है, 1 से गुणा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो मीटर। ठीक है, इतना आपका ये आ गया। अब देखिए हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, वी निकालना है। तो वी हमें निकालना है तो निकाल लेते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, गोले के पृष्ठ पर विभव, यानी कि विभव का, गोले के पृष्ठ पर विभव, इसका एक फार्मूला होता है v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो देखिए अब हम इसी फार्मूले पर रख देते हैं जो कुछ भी आपको दिया गया है। तो v इक्वल टू आपको दिया गया है यानी कि 1/4πε0। इस 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 गुणे 10 के घात 9 सीधा। ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपान क्यों दिया गया है, देखिए ऊपर 1 कूलाम तो 1 अपान r दिया गया है 10 के पावर -2, तो 10 के पावर -2। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है। v इक्वल टू 9 गुणे 10 के पावर 9, और जब आप इसे 10 के पावर -2 को ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर +2। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, v इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9 है और इधर 2 है। देखिए नीचे 10 10 बराबर है तो 9 2 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 के पावर 11 और क्या होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमने विभव निकाल लिया। तो आप कह सकते हैं कि गोले के पृष्ठ पर जो उत्पन्न विभव होगा वो 9 गुणे 10 के घात 11 होगा। वो भी कब, जब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप समझ में आ चुके होंगे। वैसे तो मैंने बहुत सारे सभी चैप्टर्स के लगभग न्यूमेरिकल आपको बताए हैं, तो उसका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा या फिर आप सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस प्रकार के टॉपिक वीडियोज़ एंड इम्पॉर्टेंट PDF नोट्स लेने के लिए इस चैनल से लगातार जुड़े रहें।